Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today is about the medicinal plants enter IUCN Red List. So, without doing any further delay, let's start the video. So, student, as the topic suggests, हिमालय के 3 मेडिसिनल प्लांट्स IUCN की रेड लिस्ट के अंदर कैटेगराइज कर दिए गए हैं एंड रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज दैट ये जो स्पीशीज है ये ख़त्म होने की कगार पे हैं, इन्हें थ्रेट है कि ये ख़त्म हो जाएंगी. तो अब इन स्पीशीज़ को कंजर्व करके रखना, इन स्पीशीज़ को बचाना और इन्हें और ज़्यादा ग्रो करना, इनके बारे में अवेयरनेस फैलाना कि हमें इन्हें प्रोटेक्ट करके रखना है, ये अब हमारा काम है. एंड द 3 स्पीशीज़ आर मीजोट्रोफिस पेलेटा, फ्रिटिलोरिया किरहोसा एंड डेक्टोलहिजा हिटगेरिया. सो ये 3 स्पीशीज. अब हम इनके बारे में वन बाय वन करके डीप में समझेंगे. सो द फर्स्ट वन इज मीजोट्रोफिस पेलेटा. स्टूडेंट, इट इज़ कॉमनली नोन एज पटवा एंड ये एक पेरिनियल श्रब है जो कि उत्तराखंड की एंडेमिक स्पीशी है. एंड स्टूडेंट, एंडेमिक मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ उसी रीजन में मिलेगी, उसके अलावा ये और कहीं नहीं मिलेगी. तो ये हमारे उत्तराखंड के अंदर एंडेमिक है, जो कि बहुत अच्छी बात है और एक मेडिसिनल श्रब भी है, तो हमें इसे प्रिवेंट करके रखना ही चाहिए क्योंकि जो इसका ऑयल होता है, जिसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है हीलिंग के लिए. तो हमारे लिए ये प्लस पॉइंट है क्योंकि अगर हम इसे प्रिजर्व करके रखेंगे, इसकी जो ग्रोथ है उसे इंक्रीज़ करेंगे, तो जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे वो हमारे यहाँ से ही बन कर जाएंगे क्योंकि ये हिमालयन के लिए ही एंडेमिक है ना. तो इसकी बहुत ही ज़्यादा ये हाइप में हो जाएगा, सभी लोगों को यही चाहिए होगा, तो इसीलिए हमें इसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. और वैसे तो ये IUCN की रेड लिस्ट के अंदर है विच मीन्स थ्रेटन्ड, बट इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड का खिताब अब मिल चुका है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन की वजह से कि ये लेस देन 10 स्क्वायर किलोमीटर में ये प्रेजेंट है. तो जो इसकी एरिया ऑक्यूपेंसी ना वो बहुत ज़्यादा कम है एंड ये थ्रेटन इसीलिए हुई क्योंकि पहले ये न्यूमरस अमाउंट में प्रेजेंट थी, बट डिफॉरेस्टेशन वहाँ के लोगों ने कर दिया, वहाँ पे हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कर दिया कि वहाँ पे आके लोगों ने डिफॉरेस्टेशन किया, पहले पेड़ काटे या फिर कुछ अगर फॉरेस्ट फायर्स होती हैं तो उससे भी जो काफ़ी सारे जो ट्रीज़ हैं उन्हें हार्म पहुँचता है. देन हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, वहाँ से जब पेड़ हटा दिए तो वहाँ पे आके लोगों ने हैबिटेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो उसी के चक्कर में ये फ्रेगमेंटेड हो गई, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी जगह पे ये प्रेजेंट है. तो हमें इसे प्रिजर्व करके रखना है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के लिए एंडेमिक है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है, इसलिए हमें इसे प्रिजर्व करके रखना है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट विच इज़ फ्रिटिलेरिया किरहोसा, जिसको हिमालयन फ्रिटिलेरी भी कहते हैं. एंड ये एक बल्बस हर्ब है जो कि वल्नरेबल बोल दिया गया है इसे, और वल्नरेबल स्टूडेंट्स तब बोल दिया जाता है जब एक असेसमेंट पीरियड के लिए उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसकी एटलीस्ट 30% जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म होने चुकी होती है या ख़त्म होने के कगार पे होती है. तो इसको भी 22 से 26 साल तक ऑब्जर्व किया है असेसमेंट पीरियड में और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 30% ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुकी है, इसीलिए ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आई है. एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन ये है कि इसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन कैसे कर गई. तो रीजंस हो सकते हैं कि इसके ऊपर जब इसे हार्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हार्वेस्ट कर लेते हैं, उतनी ज़्यादा उसे हार्वेस्ट भी नहीं करनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा उस क्रॉप पे उसकी सॉइल पे प्रेशर आ जाता है. दैट्स वाई ये एक रीज़न हो सकता है उसकी डिक्लाइन का. नेक्स्ट, इलीगल ट्रेड, क्योंकि ये एक मेडिसिनल हर्ब है. ओके, तो इलीगल ट्रेड तो बनना पॉसिबल है ही कि लोग इलीगल ट्रेड करेंगे, इसके लिए भी इसको बहुत ज़्यादा जैसे मर्जी वो लोग कट करके चले जाते हैं एंड ग्रो ये फिर होती नहीं है. दैट्स वाई. और मैं इसकी बात करूँ तो ये मेडिसिनल हर्ब किस चीज़ में काम आती है, तो एक कफ में सप्रेसेंट की तरह काम करती है. और चाइना के अंदर तो इस स्पीशी को ब्रॉन्शियल डिसऑर्डर को सही करने के लिए उसकी ट्रीटमेंट में, निमोनिया के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, हमें इसे भी प्रिजर्व करके रखना है. Now let's move on to the third medicinal crop which is Dechlorhiza hetegeria and which is known as Salam Panja. Students, ये एक पेरिनियल ट्यूबरस स्पीशीज़ है जो कि एंडेमिक है हिमालयन रेंजेस में और हिंदू कुश वाले रीजन में. तो ये कहाँ पे मीन्स एंडेमिक हो गई? अफगानिस्तान, भूटान, चाइना,
इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान वाले रीजन में इसको एंडेमिक बताया गया है कि इन जगह पे मिलेगी, इसके अलावा ये कहीं नहीं मिलेगी। तो ये कौन सा वाला रीजन हो गया? जो हिंदू कुश वाला रीजन है और जो हिमालयन रेंजेस है वहाँ पे ये एंडेमिक है। और अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे डिसीज़ को क्योर करने का काम आता है, लाइक क्रॉनिक फीवर, कफ, स्टमक एक हो गया, डायसेंट्री हो गई, गैस्ट्रस हो गया। तो इसीलिए इसको बहुत ही ज़्यादा अलग अलग फील्ड्स में यूज़ किया जाता है, लाइक आयुर्वेदा में इसे यूज़ किया जाता है, सिद्धा में, यूनानी में, और भी अलग अलग ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स में इसे मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है। बट स्टूडेंट ये भी एंडेंजर्ड की कैटेगरी में लिस्ट करी जा चुकी है, क्योंकि इसकी भी जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस होती हुई नज़र आई है। इसका हैबिटेट लॉस नज़र आया है। डिफॉरेस्टेशन तो आपको पता ही है, हो ही रहा है। सब लोग जो प्लांट्स हैं और ट्रीज हैं उन्हें कट कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इस पे, इसकी क्रॉप पे इफेक्ट पड़ रहा है। एंड लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग, स्टूडेंट्स वहाँ के जो लोग हैं इस वाले रीजन के, वो क्या करते हैं, अपने लाइफ स्टॉक को वहाँ पे ग्रेस करने के लिए छोड़ देते हैं। उन्हें थोड़ी पता है कि कौन सी क्रॉप को ग्रेस करना है, करवाना है या नहीं। तो दैट्स वाई भी ये बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर रही है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी। एंड स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट कि हिमालय पे बहुत ही ज़्यादा रिच मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि पहले हमें पता भी नहीं था। बट 1998 में जब वहाँ पे एक स्टडी करी गई तो वहाँ पे पता लगा कि वहाँ पे हिमालयन रीजन पे 1748 स्पीशीज़ हैं जो कि मेडिसिनल प्लांट्स की तरह काम करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सोच सकते हैं हिमालयन रीजन जो है हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आजकल वो डिप्लीट ही होती जा रहा है। रीजन आई टोल्ड यू अर्लियर। तो हमें उसे प्रिजर्व करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, जिससे कि जो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड वाले रीजन में एंडेमिक स्पीशीज़ हैं प्लांट्स वाली, उससे हम बहुत ज़्यादा एक अच्छा रेवेन्यू जनरेशन कर सके, और बहुत ज़्यादा जो इंडिया है वो इस चीज़ में हाइप में हो सके, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर सके हम। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लर्नड अ लॉट, enjoyed a lot. Thank you so much and have a nice day ahead. Do your best study and stay tuned for the next update.